हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। सियासत में इसके मायने बहुत ज्यादा है। 11 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं। हॉट सीटों की बात करें तो हरिद्वार शहर, हरिद्वार ग्रामीण और खानपुर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हॉट सीट है। तीनों ही सीटों में 2022 में अब क्या होने वाला है, इसी पर लगातार नजरें टिकी हैं। देहरादून के सियासी गलियारों से होते हुए हम आ चुके थे धर्म नगरी हरिद्वार में, जो हर चुनाव में सियासत का बड़ा केंद्र रहती है। हरिद्वार में विधानसभा की 11 सीटें हैं। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम, हरिद्वार की 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा, हरिद्वार की 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। हरिद्वार शहर सीट हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक विधायक हैं। एक बार फिर से भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। लोगों के पास जा रहे हैं तो लोग कहते हैं भाई मोदी जी की डबल इंजन का इतना काम है तो हम लोग क्यों ऐसा नहीं करेंगे, डबल इंजन और मजबूत हो। हम क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि हमारे विकास की दृष्टि बढ़ती रहे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक मजबूत सरकार मोदी के मार्गदर्शन में दें। क्यों ऐसा नहीं करेंगे कि जहां मोदी पर दुनिया आज एक बड़े नेता के रूप में देख रही है, तो हम उत्तराखंड के लोग तो मोदी जी को पसंद करते हैं। हमारा तो उनके प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है। हरिद्वार शहर सीट से कांग्रेस के सत्यपाल ब्रह्मचारी को मैदान में देखा जा रहा है। लगातार जीतते आ रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन 20 साल जो व्यक्ति रहा हो उसकी एक उपलब्धि हरिद्वार की जनता या माननीय मंत्री जी बता दें। केवल नशे का कारोबार बढ़ाने का काम किया है, बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया है, महंगाई बढ़ाने का काम किया है और तीर्थ की मर्यादा को ख़त्म करने का काम किया है। आप देख रहे हैं शराब की नदियां बह रही हैं। आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, दारू, सुल्फा, स्मैक हमारे नौजवान युवा पीढ़ी को ख़त्म करने का काम कर रही है। स्मैक का एक नशा है। मेरा नारा है हरिद्वार नशा मुक्त हो, रोजगार हरिद्वार हो। शहर से हमारा कारवां ग्रामीण इलाके की तरफ बढ़ चुका था, जहां से भाजपा के स्वामी यतीश्वरानंद विधायक हैं। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। क्योंकि जनता जानती है हरीश रावत जी यहाँ से सांसद रहे, उसके बाद भारत सरकार के मंत्री रहे, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इन बड़े बड़े पदों पर रहते हुए जब इन लोगों ने कुछ यहाँ का विकास नहीं किया तो अब ये लोग क्या कर सकते हैं कि सरकार ना केंद्र में आ सकती है कि ना उत्तराखंड में आ सकती है। एक तरफा यहाँ की जनता ने कांग्रेस को केवल मेरी विधानसभा में नहीं पूरे प्रदेश में नकार दिया है। अब जनता किसी के बहकावे में, किसी के छल कपट में आने वाली नहीं है। स्वामी यतीश्वरानंद को कांग्रेस की अनुपम रावत से सीधी चुनौती मिल रही है। इस बार कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करेगी, पक्का है। बिल्कुल। आप देखिए जो लोगों का यहाँ पर भीड़ है ये साफ जता रही है, जो उनका उत्साह है ये साफ जता रहा है कि इस बार वे अपनी इस बेटी अनुपमा रावत को यहाँ से कांग्रेस को जिताने का कार्य करें। हरिद्वार से हमारा कारवां बढ़ चला खानपुर विधानसभा की तरफ, जहां से भाजपा के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक हैं, तो वहीं उमेश कुमार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, इलाके में प्रचार कर रहे हैं। एक योजना के बराबर काम 2 महीने में करके जनता के बीच गया है कि मैंने ये वो काम किए हैं 20 सालों में किसी भी नेता, सांसद, विधायक, अधिकारी ने नहीं किए थे। उन कामों को करके हम उनके बीच में आए हैं और ये जो समर्थन है ना, ये समर्थन जनता ने उन कामों को देखकर स्वयं दिया है। तो वहीं खानपुर से बसपा के प्रत्याशी रविंद्र पनियाल भी लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। मैं तो निर्दलीय में शिक्षक दे दी थी, बहुत कम मतों से चुनाव हारा था 2007 में। तो वे कोई उनकी राजनीतिक कोई सोच नहीं है। जिसकी राजनीतिक सोच नहीं होती, जो सच्ची सेवा करने का जज्बा लोगों का रखेगा तो लोगों के दिलों में बसने का काम करेगा और लोग भी उसी का समर्थन करेंगे। 18,000 वोट मिले थे 2017 में आपको। 2007 में मुझे करीब 18,000 वोट मिले। 2012 में मुझे करीब 20,000 वोट मिले। मैं 2007 से यहाँ चुनाव लड़ता हूँ और मेरा लोगों में जन समर्थन बढ़ता जाता है। हरिद्वार की 11 सीटों पर सियासी दिग्गज पूरी ताकत झोंके हुए हैं, अपने अपने विजय तिलक का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से दीपा बापिला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।